तो डीडीसी चुनावों के 7वें चरण का मतदान आज जारी है सांबा के सुंब ब्लॉक में। लेकिन सुंब ब्लॉक की जनता किन किन इश्यूज को लेकर अपना वोट कास्ट कर रही है, क्योंकि सुंब इलाके की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा दूर दराज इलाका भी काउंट होता है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है रोड कनेक्टिविटी को लेकर। यहाँ रोड कनेक्टिविटी जीरो है, जिसको लेकर लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कई एमएलएज रहकर गए हैं, कई एमपीज रहकर गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी रोड कनेक्टिविटी का मसला सॉल्व नहीं हो रहा और मसला सॉल्व होने की कगार पर आ चुका था। यानी जो सांबा सुंब रोड है ये बन भी रहा था, लेकिन अब इसका काम एक बार फिर से अधर में लटक चुका है। लेकिन लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि सुंब इलाके में अगर डेवलपमेंट रुकती है तो वो रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से रुकती है। क्या क्या इशूज़ लेकर सुंब इलाके की जनता ने अपना वोट कास्ट किया है, मेरे साथ युवा भी हैं, मेरे साथ महिलाएं भी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। रेखा शर्मा सर। रेखा जी, आप अपना वोट कास्ट कर आए हैं? जी सर। कितना अच्छा लग रहा है वोट कास्ट कर? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब मैं ये जानूंगा, वोट तो आपने कास्ट किया, क्या क्या इश्यूज लेकर आप आगे गए थे अपना वोट कास्ट करने, और क्या आपको लगता है कि डीडीसी के चुनावों के बाद आपके इलाकों में डेवलपमेंट होगी? जी सर, देखते हैं सर। सबसे पहले मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। सर ऐसा है कि देख रहे हैं आप भी, इतनी लंबी लाइन लगी है और इतनी ठंड में लोग कुछ उम्मीदें लेकर घर से निकले हैं और यही डेवलपमेंट चाहते हैं कि हमारे गांव की जो तरक्की है वो होनी चाहिए। सर हर साल हम वोट डालते हैं इसी उम्मीद से लेकर कि शायद आने वाला वक्त जो है वो हमारा होना चाहिए, लेकिन आज तक सर सभी आते हैं लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं करता है। आप देख रहे हैं कि सांबा से जो 14 किलोमीटर दूरी पर जो सुंब गांव हमारा है, देख रहे हैं अब कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है इधर लोगों को। लेकिन हम सर यही आशा लेकर आए हैं कि हमें आने वाले वक्त में जो हमारी रोड की डेवलपमेंट होनी चाहिए। सर हम इसी आशा के साथ हम वोट डालने आए हैं। मैं एक चीज़ जानूंगा, हर बार जिस तरह से आपने कहा कि हम वोट डालते हैं, कई प्रत्याशी, कई नुमाइंदे आपके घरों पर आते हैं, वो बड़े बड़े दावे और वादे करके जाते हैं कि हम आपका ये काम करेंगे, वो क्या वोट मिलने के बाद वो दोबारा आपको नजर आते हैं? जी नहीं सर, वोट लेने के लिए वो आते हैं, लेकिन बाद में जब जो इलेक्शन हो जाती है बाद में कोई सर मिलता ही नहीं है। देख रहे हैं आप, आज तक कोई डेवलपमेंट इस गाँव की हो ही नहीं है और जो रोड की समस्या वो भी आज तक कोई देख रहे हैं आप, इतने खड्डे हैं, इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हमारे बच्चों को सांबा जाना पड़ता है, इतनी मुश्किल के साथ निकलना पड़ता है। ये जो पहली बार चुनाव हो रहे हैं, इससे आपको उम्मीद और बढ़ जाती है कि अब आने वाले दिनों में डेवलपमेंट होगी, क्योंकि लोकल प्रत्याशी हैं और लोकल आपके इश्यूज हैं, आपको उम्मीद है इन चुनावों से? हाँ सर, अब देखते हैं, अब जो भी आते हैं हमें ये आश्वासन देते हैं कि आने वाले वक्त में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या करते हैं आने वाला वक्त। जी सर, आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर युवा भी है, मैं उनसे जानता हूँ। आपका नाम जानूँ? जी सर, मेरा नाम नन्नू मनकोटिया है। वोट डालकर आए हैं? जी सर। कितना अच्छा लग रहा है वोट डालकर? जी सर, वोट डाल के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी जो मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि जो डेवलपमेंट का चक्कर है जो, हाँ बिल्कुल जी, तो जैसे आप भी इसी रोड से आए होंगे तो आपने देखा होगा कि सांबा से जो सुम तक रोड की ये जो हालत है वो बहुत ही बदतर है। तो यो भी मतलब कि ये जो फर्स्ट टाइम जो डीडीसी की इलेक्शन हो रही है, इससे भी हमें कुछ उम्मीदें है। इससे पहले वीडीसी की इलेक्शन हुई थी, हर कोई आता है वोट मांग कर चला जाता है, उसके बाद तो कोई हमें यहाँ पे दिखता नहीं है। यानी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है सर, बिल्कुल नहीं उतर पा रहा है। चलिए, युवा होने के नाते मैं आपसे ये जानूंगा, रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो आपकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ता है, या फिर बेरोजगारी भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होगी, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जैसे आपने पूछा कि बेरोजगारी तो सर बढ़ ही रही है। जो आप बोले स्कूल कॉलेज जो जाते हैं, जो हमारा 14 किलोमीटर का सफ़र है, जो 20 मिनट का सफ़र है, तो जिस वजह से मतलब कि 1 घंटा जहाँ पे लगता है, एक डेढ़ घंटा लग जाता है। यो ऊपर से मतलब कि गांव से आ रहे हैं, उनको काफ़ी मतलब मशक्क़त के साथ आना पड़ता है, वो काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है उनको, किस वजह से कि रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। जी सर, यानी अगर हर कोई काम रुका है तो वो रोड ना होने की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल सर। रोड बन जाए तो सारे काम हो जाते हैं। रोड बन जाए तो मे बी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह है, जो गवर्नमेंट इशूज वगैरह डेवलपमेंट होगी, वो उम्मीद है इन चुनावों से? सर देखो, अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम भी क्या? मेरा नाम पंकज सिंह है। पंकज जी, वोट डाला आपने? हाँ, वोट डाला है। वोट में कितनी ताकत है आपकी, मैं ये जानना चाहूँगा। वोट में तो बहुत ताकत है, बट हमारा वोट ना हमेशा ऐसे ही आता है। वोट का उसका मतलब कोई नहीं है, ना तो रोड है। अब आपने जितने भी बंदों को पूछा है, सबसे पहला मसला है रोड का। यहाँ एक ही इशू है, रोड को और कुछ नहीं है। अभी तो ठीक है, अभी तो चलो चल रहा है। अगर कभी बरसात होती है तो हम लोग, आपने पहले भी न्यूज़ लगाई होगी, हम बिल्कुल पैदल आते हैं। कहाँ से कब तो हम सांबा से पैदल आ रहे हैं, कभी खड्डे खराब है, कभी कुछ है।
काम लगता है, ऐसा नहीं है काम नहीं लगता है। 3-4 महीने के लिए काम लगता है, 2 साल के लिए बंद हो जाता है। अभी इलेक्शन आई है, बड़े बड़े नेता मंत्री आ रहे हैं। यानी इस रोड पर कई इलेक्शनें भी हो चुकी हैं, इसे इलेक्शन स्टंट आप मानकर चल सकते हैं कि ये इलेक्शन स्टंट बनाया जाता हाँ है। तो है ही, ये साफ दिख रहा है, सभी को दिख रहा है कि सिर्फ इलेक्शन के लिए होता है जो भी होता है। अभी कोई मंत्री आ रहा है तो रोड पे बजरा इकट्ठा कर दिया वगैरह कुछ भी, हाँ डाल देती है। और जब बारिश होती है ना, वो सारा का सारा रोड ही खराब हो जाता है बिल्कुल ही। हमें तो उम्मीद पे ही है, अभी क्या उम्मीद होनी है, 4-5 साल से उम्मीद ही करें और कुछ तो है ही नहीं है हमारे पास। उम्मीद पर दुनिया कायम। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम तेजपाल सिंह वोट है। डाल कर आए आप? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने एमपी के वोट डाले, मैंने सरपंच और जो नायब सरपंच की इलेक्शंस हुई उनके लिए वोट डाले, लेकिन बहुत ही मेरे को आज बहुत ही शेमफुल मैं अपने पे कर रहा हूँ या अपनी गवर्नमेंट पे कर रहा हूँ कि आज के टाइम में वोट नहीं डाल सका क्योंकि मेरे वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। एक वोट होना बहुत ही बड़ी बात है। बोलते हैं एवरी वोट मैटर्स, कि हर वोट है वो मैटर करता है, लेकिन आपका नाम काट दिया गया। लेकिन हमारा नाम युवाओं को दबाया जा रहा है। और मैं जो मिनिस्टर आते हैं उनके लिए तो मैंने एक ही नाम रखा है कि फसली बटेरे। बिल्कुल सर जो फसली बटेरे होते हैं ना, वो फसल लगने पे तभी आते हैं जब फसल लगे। सही कहा जी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपका वोट जो काटा गया है वो ऐड होना चाहिए? ऐड सर मेरे को तो मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। मैं 4 साल से इस इलेक्शन का वेट कर रहा हूँ और आज मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा वोट पे नाम ही नहीं, मतलब इस वोटर लिस्ट पे नाम ही नहीं है। चलिए ये भी हम अपील करेंगे। तो ये वोटर्स का कहना है सुम ब्लॉक के, और इशू अगर है कोई तो एक ही इशू पर इन्होंने वोट दिया है, रोड कनेक्टिविटी जो कि पूरी तरह से जीरो है सांबा से लेके सुम्ब गोरन तक। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसी उम्मीद के साथ इन लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है और देखना यह है कि कौन नुमाइंदा इनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, क्योंकि हर बार वोट तो लिए जाते हैं जनता से, लेकिन उसके बाद वोट देने के बाद जनता उनको फिर याद नहीं आती। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। तो देखते हैं कि किस तरह से बड़े स्तर पर डेवलपमेंट होती है आने वाले दिनों में। लेकिन आज हर कोई यहाँ का जो नुमाइंदा है वो पैठ अपनी बना रहा है लोगों के बीच में, लेकिन लोग भी काफ़ी समझदार हो चुके हैं कि अगर हम वोट देंगे तो सोच समझ कर वोट देंगे, और वोट दिया भी है। लेकिन डेवलपमेंट किस स्तर पर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन नाराज़गियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं नुमाइंदों से, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या फिर मंत्री हो, क्योंकि हर बार जनता इसी उम्मीद के साथ वोट डालती है कि उनके काम होंगे, लेकिन काम कहीं ना कहीं नहीं हो पाते। ये शिकायतें सुम ब्लॉक के लोगों की हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।